जब इतने बड़े प्रोग्राम में आए तो पास में एक नोटबुक और पेन नहीं होनी चाहिए। अपॉर्चुनिटी माइंडसेट। यहां पर कौन सी लाइन स्टेज से कौन सा स्पीकर ऐसा बोल दे जो मन के किस कोने को छू जाए और वहीं से परिवर्तन शुरू हो जाए, कोई नहीं जानता। 3 क्वेश्चन सर सेल्फ ऑडिट के लिए। क्वेश्चन 1, आज मैंने ऐसा कौन सा काम किया जो मुझे नहीं करना चाहिए था। क्वेश्चन 1 एक्सेप्शनल क्वेश्चन, क्योंकि आप बिजनेस ओनर हैं। अब आपका कोई ऑडिट नहीं कर सकता, पप्पा की आप सुनते नहीं है, स्टाफ आपको कुछ बोल नहीं सकता, आपका ऑडिट कौन करेगा। तो आज मैंने ऐसा कौन सा काम किया जो मुझे नहीं करना चाहिए था। क्वेश्चन 1। देश में हजारों लाखों ओनर हर दिन ये 3 क्वेश्चन कर रहे हैं अपने आप से, अपनी टीमों से करवा रहे हैं कि हर रात ये 3 क्वेश्चन का आंसर लिखो। क्वेश्चन 2, आज ऐसा कौन सा काम था जिसको मैं और बेहतर तरीके से कर सकता था। आज ऐसा आपको पता लग जाएगा, आज दिन भर मैंने कहां कहां कॉम्प्रोमाइज किया, कौन कौन सा टाइम खोटी किया, कौन सी डीलिंग को आधे मन से किया, कौन सी डिस्कशन में पूरा शामिल नहीं हुआ। आज ऐसा कौन सा काम था जिसको मैं और बेहतर तरीके से कर सकता था। और क्वेश्चन 3, आज ऐसा कौन सा काम मैंने किया जिस पे मुझे गर्व है। आज मुझे गुस्सा आ रहा था, मैंने अपने आप को रोक लिया। आज मेरे पास एक व्यक्ति सलाह मांगने आया, मैंने उसकी सर्जरी करने की जगह उसको एनकरेज किया। आज मैंने थोड़ा सा दान दिया। आज मैंने खुद से बात की। आज मैंने 3 घंटे विजन पे काम किया। आज मैंने कौन सा ऐसा काम किया जिस पे मुझे गर्व है। ये 3 क्वेश्चन यदि आप 50 रात तक पूछ लेंगे, आपकी लाइफ बदल जाएगी। साथियों, सोशल मीडिया हैबिट्स, मैं अभी जब पारक साहब भाषण दे रहे थे, मैं देख रहा था 80% लोग सीट के नीचे हाथ घुसा के अपने अपने मोबाइल में टकाटक कर रहे थे। ये मोबाइल इतना खतरनाक आइटम है, इसको हमारा गुलाम बनने के लिए बनाया गया था। ये हमारा मालिक बन गया, मालिक। पहले हम लोग फोन आता था तब फोन उठाते थे, अभी हम लोग थोड़ी देर फोन नहीं आता तो उठा के देखते हैं। थोड़ी देर, मैं नीचे जा सकता हूं कि आपका सीटी तो नहीं मारेगा माइक। हेलो, हाँ ठीक। तो पहले हम लोग फोन आता था तब फोन उठाते थे। अच्छा, पहले हम लोग व्हाट्सएप आता था तो खोल के देखते थे। अभी हम लोग थोड़ी देर यदि व्हाट्सएप नहीं आए तो डेटा को ऑन ऑफ करके डेटा चेक करते, राइट की रॉन्ग। हमारी हालत इतनी बुरी हो गई सर, हमको ये तक पता नहीं चलता कि कई बार हमने मोबाइल उठा लिया है तो हाथ में इसको लिया क्यों है। मेरे को तो कई समझ नहीं आता, कई बिजनेसमैन व्यापार कब करते हैं, क्योंकि उनको जैसे ही कुछ व्हाट्सएप करो 1 सेकंड में नीला हो जाता है। वो व्यापार करते भी है कि नहीं करते। और गांव को दिखाने के लिए 12 घंटे गद्दी पर बैठे हैं और घर वाले बोल रहे हैं हमारा लड़का इतना मेहनती है, सुबह 10 बजे जाता है, रात को 10 बजे आता है। वो मोबाइल पे क्या करता है पहले पता करो। मेरे को अभी तक समझ नहीं आता, फेसबुक पे कोई पोस्ट करते ही विदिन सेकंड आदमी लाइक कैसे कर देता है, और जैसे ही उसको लाइक करो थैंक यू कैसे बोलता है 1 सेकंड के अंदर। वो काम कब करता है आखिर? क्या डिस्टरबेंस नहीं होता? एक चीज दिमाग सोच रहा है, उसके बीच में मोबाइल पे जाते हैं, फिर किसी को रिप्लाई करते हैं, फिर वापस आते हैं, फिर रिप्लाई करते हैं। तो ये टेक्नोलॉजी हमारी बहुत बड़ी एनिमी हो गई है। 99% क्या अपॉर्चुनिटी लेंगे आप? अपॉर्चुनिटी सामने से निकल जाएगी। अरे खाना खाते रहते हो, वाइफ बोलती है 2 रोटी डाल दी हूं और दूं क्या? छोड़ दो फोन थोड़ी देर के लिए। क्या कमाते हो आप जब आप खाना तक बिना फोन के नहीं खा सकते? खाना खाते वक्त लोग फोन उठाते हैं, क्या काम की वो कमाई? आपसे अच्छा वो लेबर है जो 2 बजे खाना खा के पहले सोता है 1.25 घंटा, उसके बाद फिर उठ के काम करता है। क्या अपॉर्चुनिटी की बात करेंगे हम? कितने लोग ऐसे हो गए जो सुबह उठते हैं और पहला हाथ साइड में मारते हैं। ईमानदारी से हाथ उठा दो, देखो ईमान, हाँ इतनी ईमानदारी जिंदा है, देखो इतने हाथ उठे।
और कितने लोग ऐसे हैं जो रात को सोते वक्त लास्ट सेकंड में मोबाइल हाथ में पकड़े रहते हैं। यहां पे हस्बैंड पकड़ा है, बाजू में वाइफ पकड़ी है, और आजकल फैमिली गेट टुगेदर का नया मतलब है, पूरी फैमिली एक साथ मिलकर मोबाइल चलाती है, वो फैमिली गेट टुगेदर। और उसमें सोने पे सुहागा करने के लिए हम लोग खाना खाते वक्त मोबाइल लेते हैं, सामने टीवी चालू कर लेते हैं और बाजू में न्यूज़पेपर रख लेते हैं। अरे इतना वायरस में तो कोई भी सिस्टम करप्ट हो जाएगा। तो साथियों, स्कैन योर सोशल मीडिया हैबिट्स। मैं आपसे कहना चाहता हूं, वर्क प्लेस पे जितना हो सके अपने काम पे फोकस करिए, तब जाके अपॉर्चुनिटी नजर आएगी। तीसरा, पहले तो सब जितने लोग हाथ बांध के रखे हो ना, जरा हाथ खोल लो, क्योंकि आपके घर का दरवाजा बंद रहेगा तो मेहमान अंदर नहीं आ सकेगा। स्कैन योर कंपेनियंस, इकोसिस्टम। आपके आसपास कैसे लोग हैं, आप किन लोगों के साथ अपना दिन बिताते हो। मैं बता रहा हूं साथियों, मुझसे कोई पूछेगा ना कि सफलता के लिए सबसे बड़ी चीज क्या है, मैं बोलूंगा आपके साथी जबरदस्त होने चाहिए, आपके साथी विजनरी होना चाहिए। 4 मुर्दों को आपके आजू बाजू दे दूंगा ना, 5वें दिन आप भी मुर्दे हो जाओगे। कई लोग कैसे रहते हैं, उनसे कभी भी पूछो और क्या चल रहा है, बस जी रहे हैं, बस कट रही है, मोदी जी की माया है, जीएसटी है, नोटबंदी। मतलब कई लोगों से मिलने के बाद ऐसा लगता है दुनिया जीने लायक नहीं है, तुरंत जाके आत्महत्या कर लो। इनके सामने बड़े से बड़ा आइडिया लेके सीना चौड़ा करके जाओ, ये पूरा मिक्सी में डाल के जूस निकाल लेंगे आपका, और ये ऐसे झुक के चलते हुए आओगे। तो आपके साथी कैसे हैं? यदि आपके आसपास कुछ विजनरी साथी नहीं है, यदि आपके आसपास कुछ बेचैन करने वाले लोग नहीं हैं, यदि आपके आसपास कुछ बड़ा सोचने बड़ा बोलने वाले लोग नहीं हैं, यदि आपके आसपास उत्साह भरने वाले लोग नहीं हैं, आप ठंडे हो जाएंगे। स्कैन योर कंपेनियंस। यदि, हाथ खोल लो भाई, मैं अंदर नहीं आ पाऊंगा, नहीं तो हाथ खोल लो इतना। हाँ, तो यदि आपके आसपास बड़ा सोचने वाले कंपेनियन नहीं है, तो बड़ा सोचने वाले कंपेनियन जमा करिए। यदि आपको लोग बोलते हैं, आपके आसपास 4-5 ऐसे चंगू मंगू जमा हो गए हैं जो हर बात में बोलते हैं, अरे आपका क्या कहना है, अरे आपके तो सब निर्णय राइट होते हैं, अरे आपकी तो बात ही क्या है, समझना निपटने का टाइम शुरू हो गया है। क्योंकि आपको यदि वास्तविकता में बड़ा बनना है, तो आपको आपके आसपास ऐसे लोग चाहिए जिनके जाने के बाद आप सिर खुजालते बैठो, यार ये आदमी हर बार इतनी न्यूज लेके आता कैसे। आपको नहीं लगता दुनिया में जब अचीवर जो बात करता है उसके बात करने का तरीका पूरा अलग होता है, और औसत आदमी बात करता है वो इतनी प्रॉब्लम दिखाएगा जी, खत्म हो जाओगे आप। सो स्कैन योर कंपेनियंस। हो सकता है आपको ऐसे रिश्तेदार घर में मिल गए हो बाय डिफॉल्ट, जिनसे आप निपट नहीं सकते, तो उनसे किसी बड़े सपने की सलाह मत लेना। मैं बहुत कड़वी बात कहना चाहता हूं, बहुत कड़वी, माफ करना। बड़े सपनों की सलाह उसी से लो जिसकी सलाह देने की मानसिक हैसियत हो। बड़े सपने की सलाह उसी से लो जिसकी सलाह देने की मानसिक हैसियत हो, क्योंकि जिसने खुद कुछ बड़ा नहीं किया, अक्सर वो बड़े सपने के बारे में सही सलाह दे भी नहीं सकता। यदि कोई आपके आसपास ऐसा आदमी हो जो बोले मैंने जीवन में कोई गलती नहीं की, तत्काल उसका साथ छोड़ देना, क्योंकि ये निश्चित है उसने जीवन में कभी कुछ ट्राई भी नहीं किया, उसने कभी कंफर्ट जोन नहीं छोड़ा। तो तीसरा, स्कैन योर कंपेनियंस और इकोसिस्टम जहां आप रहते हैं। कई लोग क्या बोलते हैं, मैं तो एक छोटे से गांव में रहता हूं। कई लोग बोलते हैं मैं एक छोटी सी, अरे किसने मना किया है जी आपको शहर छोड़ने? किसने बोला नहीं कि आप वो छोटे से गांव से निकल के कैपिटल में आ जाओ? किसने आपको मना किया है कि आप स्टेट कैपिटल से नेशनल कैपिटल में मत जाओ? ये सब आपकी बाधाएं हैं, ये सब आपके क्रिएट किए हुए बहाने हैं, क्योंकि आपका गट्स खत्म हो गया अभी शहर छोड़ने का, आपका गट्स कम हो गया बड़े निर्णय लेने का, आप घबराने लग गए कहीं ना कहीं फेलियर से, इसलिए आप ये सब बहाने चुन रहे हैं। यदि बड़ी सफलता चाहिए ना, तो बड़े निर्णय लेने पड़ेंगे।
यदि बड़ी सफलता चाहिए तो जो 10-20-50 लोग शहर में सलाम कर करके हमको सीने पे चढ़ा के रखते हैं, उनको छोड़ के नए मैदानों में सीना तान के उतरना पड़ेगा और छलनी होने के लिए तैयार भी होना पड़ेगा। आराम से मजे मजे से रोज सुबह 10 बजे ऑफिस पहुंचेंगे, वही काम रात तक करेंगे, उन्हीं लोगों से बात करेंगे, उन्हीं 4 स्टाफ को गाली मारेंगे, रात को उन्हीं दोस्तों के साथ बैठेंगे, घर जाएंगे सोफे के उसी कोने में बैठ के वही वाला टीवी सीरियल देखेंगे और फिर बोलेंगे इस साल नया साल कुछ जल्दी नहीं आ गया, इस बार दिवाली कुछ जल्दी नहीं आ गई। अरे पक्का आएगी। जो कुछ करेगा नहीं वो कैलेंडर है खाली, उसका पन्ना फटता है रोज रोज, रोज पन्ना फटने वाले के सब त्योहार जल्दी आएंगे। तो साथियों स्कैन, चौथा स्कैन योर एक्सपोजर, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूं, इसके बाद मैं आपको 4-5 इनोवेशन बताने जा रहा हूं जो हमने किए हैं, उससे आपको आइडिया मिल जाएगा। लेकिन आप कोई भी आइडिया ले तभी पाओगे जब आप तैयार होगे। अरे आपका टावर चालू नहीं है तो कोई मोबाइल काम नहीं करेगा वहां। तो अभी मैं इतनी देर से, अभी तो बात ही शुरू नहीं किया और टावर ही चालू कर रहा हूं मैं। एक्चुअली मैं 40-50 मिनट के तो भाषण नहीं लेता, मेरी गाड़ी स्टार्ट नहीं होती 50 मिनट में। हम लोग तो पूरे दिन वाले हैं, एंटरप्रेन्योर लोग को रात को 2-2 बजे तक बिठा देते हैं, पूरा शाम को 6 बजे तक फुल पैंट में रहो, फिर हाफ पैंट में हमारे साथ जमीन में बैठो, रात को 2 बजे सोने नहीं देंगे जब तक निर्णय नहीं लोगे। तब जाके बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस के निर्णय होते हैं। मेंटोरिंग जो हम लोग करते हैं इतनी इंटेंस रहती है, 3-3 दिन जंगल में ले जाके पटक देते हैं, जहां पे कोई मोबाइल नहीं रहता, थोड़ा थोड़ा लगाते हैं मोबाइल इस कोने में, इधर टावर मिल जाए, इधर एक डंडी मिल जाए, इधर फिर कोई डंडी नहीं मिलती, लास्ट में आके बैठ जाते हैं। हाँ बोलिए सर। तो साथियों स्कैन योर एक्सपोजर, आपका नॉलेज बजट, आपका नॉलेज इन्वेस्टमेंट क्या है? क्या आप खुद अपग्रेड करने के लिए तैयार हैं? क्या आप लगातार सेमिनार्स, वर्कशॉप्स, बड़ी कन्वेंशंस में जाते हैं? या आपने मान लिया है अहम ब्रह्मस्मि, सब आता है मेरे को? कई लोग नहीं रहते ज्ञानी, हर शहर में 1-2 चौक चबूतरे ऐसे रहते हैं जिनमें कई लोगों को पूरा पता रहता है मोदी जी को क्या करना चाहिए, जेटली को क्या करना चाहिए, कोहली को किसको पहले बैटिंग देना चाहिए, और सब कुछ पता रहता है। उनके सामने 20 उज्जवल बाटनी भी चल जाएंगे तो उसका कीमा बना के खा लेंगे वो, और अगली सुबह फिर वो वैसे ही मिलेंगे अपनी छोटी सी दुकान, ऑफिस, रेस्टोरेंट, जो भी एंटरप्राइज में बैठे। कुछ नहीं बदल रहा है उनकी जिंदगी में 20 साल। साथियों नॉलेज एक्सपोजर, क्या आपका कोई नॉलेज बजट है? क्या आप अपनी टीम के लिए कोई नॉलेज बजट? अरे मेरे को आगे बढ़ना है, मेरे को ये करना है, मेरे को अपॉर्चुनिटी। अरे अपनी टीम को तैयार नहीं करोगे, कौन सी अपॉर्चुनिटी आपके काम आएगी? आपसे मैं एक क्वेश्चन करता हूं, आप में से कितने लोग पानी पीते हैं? अच्छा देखो, इसमें भी कई हाथ नहीं उठाएंगे। एक्चुअली आए दूसरे के भरोसे, इनका कुछ नहीं कर सकते आप। इनको नीचे एक जन चाहिए जो पकड़ के उठाए, बाद में टाइम खत्म होने के बाद नीचे कर देवे। जिनका हाथ उनका नहीं है, उनका अपॉर्चुनिटी क्या कर लेगी? अभी देखना पूरे उठाएंगे। कितने लोग पानी पीते हैं? 8। देखो मोटिवेशन कितना काम करता है। अच्छा मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं, एक पानी पिलाने वाले को क्या क्या चीज का ध्यान रखना चाहिए? जल्दी जल्दी बोलो। ग्लास साफ होना चाहिए, हाँ, ग्लास गिरना नहीं चाहिए, ट्रे होना चाहिए, पानी पीने लायक होना चाहिए, नहाने का नहीं होना चाहिए। अच्छा प्यास होना चाहिए, मतलब आदमी के अंदर पहले झांकने की एक मशीन चाहिए, प्यास है कि नहीं। हाँ, और ग्लास पूरा भरा नहीं होना चाहिए है। अच्छा वो जो खड़ा रहेगा उसको बोलेंगे बैठ के पियो, रामदेव बाबा जी बोल रहे हैं बैठ के पीने। हाँ, और अच्छा ग्लास ढकने के लिए कोस्टर भी चाहिए और खर्चा। और अच्छा पानी ऊंचे से पीने का। हाँ, हाँ, और कपड़ा साफ होना चाहिए, ग्रेट। पानी पीने वाला होना चाहिए। अच्छा ये और पहले से स्टार्ट कर रहे हैं। हाँ, अच्छा चेहरे पे स्माइल भी होना चाहिए, खाली पानी से काम नहीं चलेगा। और ग्लास में पानी थोड़ा कम होना चाहिए, ग्रेट। अच्छा अब मेरे को बात बताओ, पानी पिलाने के नाम पे 50 आइटम गिन दिया आपने,
लेकिन क्या कभी आपने अपने स्टाफ को बैठ के सिखाया पानी कैसे पिलाना है? वाह प्रभु वाह, आपने डायलॉग तो मार दिया, आप उसको मारते पानी पिलाना तक नहीं आता, पता नहीं है कितना भर के लाते हैं। अरे पानी पूछना नहीं चाहिए, दूसरी बार रख के चले गए। आपने कब सिखाया पानी कैसे पिलाते हैं? आपने कब उसको 50 पॉइंट का एसओपी बना के दिया? ग्लास में कितना पानी होना चाहिए, ट्रे में कितना ग्लास होना चाहिए, ग्लास का कैसा साइज होना चाहिए, पानी ठंडा कुनकुना पूछना चाहिए। आपने कब सिखाया? लेकिन आपने एक्सपेक्ट किया वो पानी ठीक से पिलाए। अरे वो जिस बस्ती से आया है उसमें एक नल ऐसा लटका रहता है, उसमें 6 लोग मुंह लगा के पी लेते हैं। वो जहां से आया है वहां पे 4 ग्लास में ऐसे 4 उंगली डालते हैं। अब आप उसको बोल रहे हो पानी पिलाने तक नहीं आता। अरे पहले उसकी ट्रेनिंग पे खर्चा करो, पहले उसको जिन हाथों के जरिए आप अपॉर्चुनिटीज को एनकैश करके हेलो समृद्ध बनना चाह रहे हो, उन हाथों पे खर्चा करो। आप यदि खुद समृद्ध होना चाह रहे हो, जस्ट अ मिनट सॉरी, आप यदि खुद समृद्ध होना चाह रहे हो तो अपने ऊपर खर्चा करो। आप में से कितने लोग रोज आधा घंटे की ट्रैवलिंग करते हो? कम से कम आधा घंटा की ट्रैवलिंग, घंटा 2 घंटा, ग्रेट। मैं बोलता हूं आपसे भाग्यशाली कोई नहीं है। जितने लोग आधा 1 घंटे 2 घंटे की ट्रैवलिंग करते हैं मेरे दोस्त, आपसे भाग्यशाली कोई नहीं है। कितने लोग सुबह एक्सरसाइज करते हैं? इसीलिए सब फिट नजर आ रहे हो मेरे को। तो आपसे भाग्यशाली कोई नहीं है। कितने लोग रोज सुबह ट्रेडमिल पे दौड़ते हैं, या गार्डन में या पार्क में या लॉन में? आपसे भाग्यशाली कोई नहीं है। क्योंकि ये जो आदमी ट्रेवल करता है, यदि वो अपनी कार में रोज एक पेन ड्राइव भी लगा के छोड़ देना जिसमें 1 घंटे के नॉलेज लेक्चर्स चलते रहें, 4 दिन बिजनेस पे लगा दे, 4 दिन लाइफ पे लगा दे, रोज 1 घंटे के अंदर उसकी बैटरी इतनी चार्ज होगी कि दुनिया का कोई डिस्चार्जर उसको डिस्चार्ज नहीं कर पाएगा। जितने लोग, आपको बता रहा हूं, जितने लोग मॉर्निंग वॉक करते हैं, यदि वो अपने कान में, मैं खुद अपनी ऑडियो सीडीज, मैं अपनी खुद की ऑडियो सीडीज, खुद के पेन ड्राइव हर दिन सुनता हूं। हफ्ते में 3 दिन खुद के सुनता हूं, 3 दिन दूसरे के सुनता हूं। मुझे अपनी बोली हुई बात में हर बार एक नई चीज नजर आती जो मेरे को बोलते समय पता नहीं थी। तो साथियों, हर दिन अपने नॉलेज पे कुछ इन्वेस्ट करिए, अपना नॉलेज बढ़ाइए, अपनी टीम के नॉलेज पे इन्वेस्ट करिए। जब तक ये ओनर राइट नहीं होगा तब तक कोई अपॉर्चुनिटी काम नहीं आएगी। अब मैं आ रहा हूं उस फिलॉसफी पे 70-20-10। अब सब अलर्ट हो जाएं और अपनी पीठ सीधी कर लो, पहले पैर जमीन पे रख लो, और अपने खास दोस्त को जो ड्राइंग रूम से बेडरूम और बेडरूम से टॉयलेट तक का साथी है, जो 4-5 इंची का आइटम है, उसको साइड में रख लो, जिस पे टकाटक कर रहे हो इतनी देर से। और मेरी बात अब ध्यान से सुनो। 70-20-10 गूगल की ये फिलॉसफी। जब हम अपॉर्चुनिटीज पे बात करते हैं तो अपने व्यापार का मैक्सिमम फोकस कहां रखें, अपने व्यापार की मैक्सिमम एनर्जी कहां इन्वेस्ट करें, अपने व्यापार का संचालन कैसे करें, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे बनाएं। गूगल ने 70-20-10 फिलॉसफी को लॉन्च किया। हाउ गूगल वर्क्स नाम की बुक है, उसमें विस्तार से उन्होंने चर्चा की। और ये 70-20-10 बाद में बिजनेसमैन और एंटरप्रेन्योर्स का हथियार बन गया। व्हाट इज 70? 70 सेज कोर मैक्सिमाइजर। कोर मतलब आपका मूल व्यापार जो आप करते हैं। अपनी 70% एनर्जी, अपनी 70% टाइम, अपना 70% मनी, अपना 70% रिसोर्स इन एरियाज में आपको लगाना होगा। किन एरियाज में? क्रिएटिंग कल्चर। हर वक्त नया नया मत सोचिए। पहले जिस जगह की रोटी खा रहे हैं, पहले उस जगह को मैक्सिमाइज कीजिए। पहले जिस जगह से अभी आप जिंदा हैं उस जगह को मैक्सिमाइज कीजिए। क्रिएटिंग कल्चर, एक संस्कृति का निर्माण। कैपेसिटी बिल्डिंग, मैं और प्रोडक्शन कैसे कर सकता हूं,
मैं और प्रोडक्ट को कैसे मूव कर सकता हूं। कस्टमर डिलाइट, ये तो बता रहा हूं, मेरा इसमें इंटरेस्ट नहीं है विशेष, ये आप सब जानते हैं। कस्टमर डिलाइट, मैं अपने कस्टमर को डिलाइट कैसे करूं। इंप्रूविंग डिफरेंट डोमेन्स बिजनेस। कई लोग मुझसे कहते हैं सर कुछ ऐसा बताइए कि प्रॉफिट डबल हो जाए। सर मैं आपको 2 करोड़ रुपया दूंगा, आप सर मेरे बिजनेस को ऑटो पायलट मोड पे ला दो। मैं बोलता हूं मैं तेरे को 10 करोड़ रुपया दूंगा, तुम मेरे बिजनेस को ला दो, क्योंकि वही तो व्यापार का मोक्ष है। व्हाट इज द मोक्ष ऑफ व्यापार? आप बैठे रहें, माल आता रहे, दिस इज द मोक्ष ऑफ व्यापार। और कोई प्रॉब्लम होने का नहीं, झगड़ा झंझट कुछ नहीं चाहिए, ये मोक्ष है। तो साथियों, इंप्रूविंग डिफरेंट डोमेन, जब आप कहते हैं ना प्रॉफिट चाहिए, अरे प्रॉफिट क्या है यार? प्रॉफिट इज ए बाई प्रोडक्ट। सेल्स क्या है? सेल्स इज अ बाई प्रोडक्ट। बाई प्रोडक्ट है प्रॉफिट। जब आपका प्रोडक्ट सही होता है, जब आपकी प्राइसिंग सही होती है, जब आपके बेचने वाले हाथ सही होते हैं, जब आपकी नीतियां सही होती है, जब आपकी प्रेजेंस सही होती है, जब आपकी इंफ्रास्ट्रक्चर सही होता है, जब आपके निर्णय सही होते हैं, जो जो चीज बाई प्रोडक्ट में पैदा होती है उसका नाम है प्रॉफिट। नहीं तो मैं भी ले आता प्रॉफिट खरीद के, 2 टन प्रॉफिट देना यार किसी दुकान से, या यार 5 किलो सेल दे दे। तो साथियों 70% एनर्जी पहले जाके ईमानदारी से पूछिए। एक प्रश्न अपने आप से कीजिए, ऐसा क्या काम होगा जिसकी वजह से मेरा कस्टमर मुझे याद रखेगा? ऐसा क्या है मेरी एंटरप्राइज में जिसकी वजह से मुझे रिप्लेस करने के पहले वो कई बार सोचेगा? मैं एक बार अपना टाइम पूछना चाहता हूं, मेरे पास कितना टाइम है? 20 मिनट्स है ना? अरे मैडम 5 नहीं हो पाएगा प्लीज, मेरे को लेट स्टार्ट कराओ आप, थोड़ा एक्स्ट्रा देना। मैं ऑडियंस से पूछ लेता हूं, थोड़ा एक्स्ट्रा लूं। जनता का समर्थन जिसके पास है वही चुनाव जीतता है। तो अच्छा, वैसे मैं बताऊं, आप में से कितने लोगों ने उज्जवल पाटनी शो देखा है? अच्छा, इतने सारे लोगों ने देखा है। तो YouTube पे उज्जवल पाटनी चैनल है मेरा, उसको लाइक करिए। उसमें 150 पौने 200 वीडियो हैं बिजनेस पे, लाइफ पे, अलग अलग चीज पे। जो लोग CD DVD कुछ सुनने में इंटरेस्ट रखते हैं, तो मैंने ऑर्गेनाइजर्स की रिक्वेस्ट पे बाहर एक स्टॉल पुट करवाया है जिसमें कुछ CDs हैं, जिसमें विशेष रूप से हाउ ओनर्स किल देयर ओन बिजनेस। ये एंटरप्रेन्योर जरूर लें, वहां पे एक पेन ड्राइव का सेट है, हाउ ओनर्स किल देयर ओन बिजनेस और 7 एक्शंस टू प्रोटेक्ट योर बिजनेस। ये 2, क्योंकि 50 मिनट में बहुत ज्यादा बताना संभव नहीं है। लेट मी कम बैक टू द टॉपिक। तो सिस्टम्स एंड प्रोसेसेस, लेयर्स ऑफ लीडरशिप, नॉलेज सेंट्रिसिटी, आइडेंटिफाइंग, प्रोटेक्टिंग, क्रिएटिंग यूएसपी और इमीडिएट अपॉर्चुनिटी। इसके बाद मैं मेन मुद्दे पे आ रहा हूं, लेकिन पहले मैं आपको बताऊं, हर किसी के व्यापार में कोई ना कोई बात नहीं, उसको भी बिजनेसमैन बनना है, टेंशन नहीं लेना। और उसी पे ऐसे लिख लिख के बड़े हुए हम लोग। हाँ, आपको बताऊं, एक लेडी का 250 करोड़ का व्यापार है यूएस में। वो क्या बनाती पता है? कुत्तों के कपड़े। इसलिए टेंशन मत लो, इंसान से ज्यादा वैल्यू में चल रहे हैं लोग। तो इमीडिएट अपॉर्चुनिटीज, हर किसी के व्यापार में मेरे दोस्त कुछ ना कुछ इमीडिएट अपॉर्चुनिटी है। कोई ना कोई प्रोडक्ट लाइन का एक्सटेंशन, कोई ना कोई न्यू एक्सपेंशन, न्यू ओपनिंग, कोई ना कोई वंडरफुल हायरिंग जो आपके किसी वीक एरिया को नेगोशिएट कर दे। मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपको हर क्षेत्र में अच्छा बनने की कोई जरूरत नहीं है। जो आपकी स्ट्रेंथ है उस पे मैच खेलिए, वीकनेस को आउटसोर्स कर दीजिए। आपको हर चीज में अच्छा बनने की कोई जरूरत नहीं है। दुनिया में 2 स्कूल ऑफ थॉट है, स्ट्रेंथ स्कूल और वीकनेस स्कूल। वीकनेस स्कूल कहती है हर वीकनेस सुधारो, स्ट्रेंथ स्कूल कहती है स्ट्रेंथ अच्छी करो, वीकनेस पे सैलरी पे ले आओ। साथियों, 4 मैं 20% पे मेन अपनी बात अगले 20 मिनट सेंटर करना चाहता हूं, गेम चेंजर्स। मैं आपसे कहना चाहता हूं साथियों, मैं 4 इंडस्ट्री के एग्जांपल दूंगा यहां और अपनी बात समाप्त करूंगा।
What are game changers? 70% focus, 70% एनर्जी. हेलो, 7 क्या सुर में, मतलब देखिए क्या सुर है. 70% फोकस, 70% एनर्जी, 70% मनी, 70% टाइम, 70% रिसोर्स आपको अपने कोर पे लगाना है, जिसकी लिस्ट मैंने आपको दिखाई. 70% आपको इमीडिएट अपॉर्चुनिटी में लगाना है, पीछे की लिस्ट में दिखा. लेकिन यदि वाकई में अपॉर्चुनिटी एनकैश करना है, यदि वाकई में अपॉर्चुनिटी एनकैश करना है, तो ये गेम चेंजर एरिया को ध्यान में रखिए. नाउ व्हाट इज द गेम चेंजर एरिया? मैं 4 इंडस्ट्री के छोटे छोटे एग्जांपल दूंगा जहां पर हमने गेम चेंज किए. वही अपॉर्चुनिटी है. हर व्यापार में कोई ना कोई एक चीज आप ऐसी खड़ी कर सकते हैं जिसकी वजह से या तो आपका ब्रांड बिल्ड हो जाए, जिसकी वजह से या तो आपका शहर, गांव, तालुका, डिवीजन, डिस्ट्रिक्ट आपके बारे में बात करे, जिसकी वजह से आपका देश या आपका ट्रेड या आपकी इंडस्ट्री, आपका सेगमेंट आपके बारे में बात करे. यदि वो एक गेम चेंजर चीज आपने पैदा कर ली, तो आप मान के चलिए उस गेम चेंजर के भरोसे, उस एक अपॉर्चुनिटी के भरोसे आपके बाकी सारे प्रोडक्ट निकल जाएंगे. नाउ व्हाट आर दोस गेम चेंजर आइडियाज? लेट्स अंडरस्टैंड कि गेम चेंज कैसे होता है. द गेम चेंजर एग्जांपल्स. दास इधर आओ. इस पे 4 इंडस्ट्री पे फोकस करूंगा. 4 इंडस्ट्री की एक एक एग्जांपल बताऊंगा और आपको जाके अपने आप से पूछना है, मैं मेरे व्यापार में गेम चेंज कैसे कर सकता हूं. एक ज्वेलर्स हमारी मेंटोरिंग में आया. हमने उसकी मेंटरिंग शुरू की. करेंट टर्नओवर 140 करोड़. शहर कोई एक मेट्रो, मैं नाम नहीं लेना चाहता. सामने वाले ने पूछा, सर एडवर्टीजमेंट में हम लोग ब्लीड कर रहे हैं, मार्केट बहुत टाइट हो गया है. डैम, यहां पे कोई ज्वेलर है? कुछ हाथ उठ. यस, ग्रेट. तो 4 C सबको पता चल गए. गोल्ड के भाव में आजकल कुछ गेम नहीं कर सकते. आदमी वही गूगल खोल के देख लेता है भाव क्या चल रहा है आज का. तो सर ऐसा क्या करें जिससे हमारी इंडस्ट्री में हमारा नाम हो जाए? क्योंकि सर मैं बड़ी बड़ी बातें, झंडू केस स्टोरी, पतंजलि, जियो, ये सब यहां सुनाऊं ना, आपके काम नहीं आएगी. मैं आपको एकदम आपके ब्रैकेट की स्टोरी सुनाता हूं, जिसको आप जाके इमीडिएट रिलेट करो और अगली सुबह वर्क प्लेस पे पहुंच के अपने आप से पूछो, अपनी टीम को बिठाओ, अमृत मंथन करो और अपनी टीम से पूछो, मेरा बिजनेस का गेम चेंजर आइडिया क्या है. हम लोग एक मीटिंग में बैठे, सुबह से बैठे रहे, दोपहर तक बैठे रहे, एक आइडिया तलाशने जो ज्वेलरी इंडस्ट्री में उस ज्वेलर का गेम चेंज कर सके. शाम हो गई, रात हो गई. रात को 9, 9:30 बजे अचानक मैं खड़े होकर डांस करने लगा, नाचने लगा. और गुजरात से मेरा बहुत अच्छा नाता है. मेरी कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट भी यहां बैठे हैं, वो भी गुजराती हैं. तो मैं आपको बताऊं, एक आइडिया निकला. क्या आइडिया? जब भी बड़ी ज्वेलरी हम लेते हैं, बड़ी ज्वेलरी हम लोग शादियों में क्यों नहीं ले जाते? क्या रिस्क है? जब भी बड़ी और महंगी ज्वेलरी होती है, उसको जनरली हम लोग कैरी क्यों नहीं करते? व्हाट इज द रिस्क? चोरी हो जाएगी, चोरी हो जाएगी, गुम जाएगी, इधर उधर हो जाएगी. इसलिए खरीदते हैं बड़ी बड़ी ज्वेलरी, ले जाते हैं डुप्लीकेट ज्वेलरी आधे समय. साथियों, एक आइडिया, यदि ज्वेलरी के अंदर एक गेम चेंजर आइडिया, सिंगल, यदि ज्वेलरी के अंदर एक जीपीएस चिप लगा दिया जाए. यहां एक बड़ा लॉकेट है, उसके पीछे एक छोटी सी जीपीएस चिप लगी है. बस ब्लैक मनी की ज्वेलरी नहीं होना चाहिए, और उसके पीछे एक जीपीएस चिप लगी है. अब चोरी भी हो गई तो आदमी कंप्यूटर में बैठ के देखेगा, अच्छा वहां जा रही है, अच्छा अभी इस बस्ती में पहुंची है, ओके अभी इस कॉलोनी में पहुंची है. एक जीपीएस चिप, उसका कॉस्ट क्या? कुछ 100 रुपए. और वो व्यक्ति जब प्रचारित करेगा, ज्वेलरी आपकी यदि चोरी हो गई तो हम बताएंगे कहां गई है. ज्वेलरी आपकी, लेकिन अब आपको इसके चोरी होने का कोई भय नहीं है. व्यापार कितना होगा ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये निश्चित है कि 10 अवार्ड मिलेंगे इनोवेशन के,
ये निश्चित है इंडस्ट्री अवार्ड देगी, गवर्नमेंट अवार्ड देगी, ये निश्चित है कि वो अपनी इंडस्ट्री के थिंकर लीडर के रूप में जाने जाएंगे, थिंकर लीडर। सेकंड सजेशन, और रात तक बैठे, क्या प्रॉब्लम होती है ज्वेलरी के साथ? प्रॉब्लम ये होती है कि आदमी लेता है बड़े बड़े सेट, क्योंकि शादी पूरी तरीके से दिखावे का गेम है। किसने कितने सेट चढ़ाए उस पे आदमी का स्टैंडर्ड तय होता है। इसलिए भले आज की लड़की उतना भारी सेट शादी के 1 महीने बाद पहनना बंद कर दे और वो लॉकर की शोभा बढ़ाए, लेकिन फिर भी माँ बाप की मजबूरी है, सोसाइटल स्टेटस के हिसाब से हेलो वो सेट देना है। और अब जो प्लान करते हैं माँ बाप, वो क्या करते हैं, कुछ बड़ी ज्वेलरी देते हैं, बोलते हैं तेरी प्रॉपर्टी है लॉकर की, और कुछ छोटी ज्वेलरी देते हैं, बोलते हैं ये डेली वियर की। अब आप सोचिए, गेम चेंजर आइडिया। हर लड़की को ये प्रॉब्लम है, लेना बड़ी ज्वेलरी है, जितने बड़े घराने हैं, लेकिन पहन नहीं सकते। गेम चेंजर आइडिया निकला, डिटैचेबल ज्वेलरी। यदि ज्वेलरी की 3 मोटी मोटी लड़ है और फुल पार्टी में जाना है तो तीनों, किसी नियर एंड डियर की पार्टी में जाना है तो नीचे की लड़ खुल गई, 2 लड़ बची है। और यदि लाइट और कैजुअल पहनना है तो नीचे की दोनों लड़ खुल गई, खाली 1 लड़ बची है। गेम चेंजर आइडिया। और वो बोलेगी कि हमको ज्वेलरी यही लेनी है क्योंकि तीनों जगह काम आती है। साथियों, क्या आपके व्यापार में कोई ऐसा गेम चेंजर आइडिया है? अब आपको इस नजर से सोचना है, मैं जो चीज प्रोड्यूस करता हूं उसमें क्या गेम चेंज कर सकता हूं, मैं जो चीज डिस्ट्रीब्यूट करता हूं उसमें क्या। सेकंड, क्लॉथ इंडस्ट्री। 4 एग्जांपल दे रहा हूं, 4 एग्जांपल से हर आदमी को एक आइडिया मिल जाएगा। क्लॉथ इंडस्ट्री, देश के एक टॉप 10 में से एक घाघरा बनाने वाले ब्रांड, जो मैराइटल वेडिंग के लहंगास बनाते हैं, वेडिंग के वो बनाते हैं, उन्होंने हमारी मेंटरिंग ज्वाइन करी। एक दिन उन्होंने बोर्ड पे एक फिगर लिख दिया। तो क्लॉथ इंडस्ट्री में एक दिन 2 यंग एंटरप्रेन्योर, एक की एज 23 इयर्स, एक की एज 29 इयर्स, उन्होंने बोर्ड पे एक फिगर लिख दिया, सर ये टर्नओवर पाना है। अब मैंने उनसे पूछा, आपकी इंडस्ट्री के सबसे बड़े प्लेयर का टर्नओवर क्या है? उन्होंने बोला इतना। मैंने बोला सेकंड नंबर वाले का क्या है? उन्होंने बोला इतना। मैंने बोला थर्ड नंबर वाले का क्या है? उन्होंने बोला इतना। तीनों का टर्नओवर टोटल करके भी वो टर्नओवर नहीं आया। मैंने बोला सपना देखने के पहले ये तो पूछो मेरी इंडस्ट्री की मैक्सिमम साइज क्या है, ये तो पूछो अपने आप से मेरी इंडस्ट्री का टॉप मोस्ट आदमी कहां है। कुछ भी फिगर लिख देने से थोड़ी चलेगा, बड़ी बड़ी बात करने से। तो हम लोगों ने एक आइडिया निकाला, हाउ कैन यू चेंज द गेम। अक्सर लड़की के लहंगे या बड़ी परचेजिंग करने के लिए आजकल दूल्हा भी साथ जाता है, दोनों पक्ष के लोग साथ जाने लगे हैं। क्या हो यदि जो लहंगा दुल्हन पहने वही सेम कलर, सेम कपड़ा, सेम फैब्रिक उसका शेरवानी या सूट या व्हाटएवर दूल्हा पहने सेम। अभी लहंगा लेते हैं या उसके कपड़े की कतरन लेते हैं और एक दूसरी जगह ले जाके दिखाते हैं इससे मिलता जुलता वाला चाहिए। जिसके भी घर में शादी हुई है आपने फेस किया होगा। ठीक है, बिजनेस आ गया, और क्या करें सर, शादी बहुत बड़े दिखावे की जगह है, और क्या कर सकते हैं। क्या हो यदि, अच्छा ये बिकेगा क्यों? क्योंकि आधा पैटर्न दुल्हन में रहेगा और आधा पैटर्न दूल्हे में रहेगा, और दोनों जैसी आजू बाजू खड़े होंगे वो पैटर्न पूरा होगा, वो फोटोग्राफर्स डिलाइट होगी। और बिजनेस कैसे बढ़ाएं? तो दुल्हन के मम्मी पापा और दूल्हे के मम्मी पापा, क्या हो यदि वो भी सेम फैब्रिक का पहने और डिजाइन्स लाइट होते चले जाए, और दूल्हा दुल्हन के इस बाजू दुल्हन के मम्मी पापा और उस बाजू दूल्हे के मम्मी पापा खड़े हो और उनको मिला के एक पैटर्न बनता हो, और बड़ी डिलाइट। अरे भैया शादी में तो वैसे ही आधा खर्चा गांव वाले के लिए होता है। शादी में 200 आइटम रखते हैं, खा तो आदमी 40 ही पाता है, 200 खाएगा तो 7 दिन अस्पताल में पड़ा रहेगा। सर देखते ही देखते टर्नओवर पूरा हो गया। हमने बोला और बढ़ सकता है क्या? बोले बढ़ सकता है। कैसे? चद्दर और तकिए का कवर, वो भी गेम होता है 5-10 हजार का। क्या हो यदि चादर पे दुल्हन का कोई कमेंट दूल्हे के लिए लिखा हो और दूल्हे का कोई कमेंट दुल्हन के लिए लिखा हो, और वही चीज तकिए पे लिखा हो। यस सर, 25 हजार का और गेम हो गया। क्या हो यदि दोनों की स्लीपर्स हो,
वो भी सॉफ्ट हो, एम्ब्रॉयडर्ड हो, और दूल्हे के एक पैर की स्लीपर में दुल्हन का नाम हो, दुल्हन की एक पैर की स्लीपर में दूल्हे का नाम हो। यस सर, कस्टमाइज्ड हो गया। और आप अचरज करेंगे, विद इन 2.5 आवर्स इस गेम चेंजर आइडिया से हम लोग उस टर्नओवर को अचीव कर चुके थे जो उनके सपनों का टर्नओवर था। तो साथियों, 40-50 मिनट मैं अपने लिए बहुत अनुपयुक्त मानता हूं, क्योंकि मैं रात दिन बिजनेस में बिताता हूं। तो साथियों, मैं आपसे सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि अपने बिजनेस में एक गेम चेंजर आइडिया ढूंढिए। क्या आप तैयार हैं? तैयार हैं? तो एक छोटे से गाने के साथ ये कार्यक्रम मैं अपना यहीं समाप्त करता हूं। अपनी जगह खड़े। सर, टाइम की वार्निंग आ गई, मैं नहीं कर पाऊंगा। बस, क्या आप तैयार हैं सोशल मीडिया हैबिट चेंज करने के लिए, प्रोडक्टिविटी चेंज करने के लिए, कुछ कंपेनियंस बनाने के लिए, और नॉलेज इन्वेस्टमेंट करने के लिए? बुक्स पे, सीडीज पे, पेन ड्राइव्स पे, सेमिनार्स पे, कोर्सेस पे, और कल जाके अपने बिजनेस में एक गेम चेंजर आइडिया ढूंढने के लिए क्या आप तैयार हैं?